अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत, महब्बत, ज़ौक़ शौक़, इबादत की नीयत से मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में हदिया दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक सबको आता है माशाअल्लाह, तो ज़ोर से पढ़ लें, जितनी मोहब्बत है इतने ज़ोर से। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अबनाइ मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बनाति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अहलि बैति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्हाबि मुहम्मद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पढ़ो हरदम दुरूद इन पर, लियाकत हो तो ऐसी हो। पढ़ो हरदम दुरूद इन पर, लियाकत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। सर सजदे में रहकर हुसैन ने यूं सुनाया कलामुल्लाह। सर सजदे में रखकर हुसैन ने यूं सुनाया कलामुल्लाह। फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। इंतहाई काबिल सद तकरीम, काबिल सद एहतराम, ज़विल एहतिशाम, ज़ीवकार स्टेज की जीनत हज़रात उलमाए कराम, बिलखुसूस इलाका की मारूफ दीनी मजहबी सियासी शख्सियत, प्यारे दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती अम्मार साहब दामत वयूज़ुहुम व दामत बरकातुहुमुल आलिया, ख़तीब इस्लाम, ख़तीब नामूस सहाबा व अहले बैत हज़रत मौलाना कामरान हज़ारवी साहब हफ़िज़हुल्लाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान अनवर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, स्टेज पर मौजूद कसीर तादाद में स्टेज के जीनत बने खूबसूरत फूल, हमारे गिलगित बल्तिस्तान से तशरीफ़ लाए एक मारूफ इल्मी इदारे के रईस हज़रत मौलाना इसरार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अमायदीन इलाका, ज़ुअमाए मिल्लत, आज इस इदारे के इस सालाना प्रोग्राम में बरादर मुकर्रम उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत मौलाना अहमद साहब दामत फ़यूज़ुहुम के हुक्म पर आप हजरात की ज़ियारत का और आपके सामने लब कुशाई की जसारत का मौका मिल रहा है। अमूमी तौर पर होता ऐसा है, ये थोड़ा सा इधर हजरात, ये जो उलमाए कराम है, पीर हफीज़ रहमान साहब के बेटे भी हैं, आप भी आगे इधर आ जाएं, आपकी आंखों पे धूप लग रही है, करीब आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, या स्टेज पे आ जाएं, या करीब आ जाएं। अमूमी तौर पर होता ऐसा है कि ऐसे प्रोग्रामात में हम या तो बच्चे की हौसला अफजाई के लिए आते हैं, या बच्चे के रिश्तेदार की हैसियत से आते हैं, या मदरसे में मोहतमिम साहब के ताल्लुक की हैसियत से आते हैं। तो मुख्तलिफ हमारी मुनासबतें होती हैं। प्रोग्राम ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद हम चले जाते हैं, किसने क्या कहा, मुफ्ती अम्मार साहब ने क्या कहा, अबू मोहम्मद ने क्या कहा, मदरसे वालों का दर्द क्या था, ये किसी को कुछ समझ वमझ नहीं आती। प्रोग्राम क्या हो जाता है जी, खत्म हो जाता है। यकीनन इतना प्रोग्राम, आप जितने हजरात बैठे हैं, बेटा ये जितने हाफिज हैं ये इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, आप मुंह उधर करके बैठ जाए।
जितने हजरात यहां बैठे हैं, मुझे ईमानदारी से एक बात बताइएगा, मेरी तरफ देखें। इतना प्रोग्राम अगर आपको करना पड़े आपके अपने घर में, तो आपका कितना एक वक्त लगेगा और कितना एक पैसा लगेगा? इस प्रोग्राम को करने के लिए न जाने कितने दिनों की प्लानिंग होगी, कितना खूने जिगर जलाया होगा, कितनी नींद खराब हुई होगी, कितना बेआराम हुए होंगे, और जिनसे टाइम लिया होता है उनको बार बार कितनी मरतबा पाबंद करना होता है, और अपने टाइम की पूरी मैनेजमेंट जनाब वक्त पे प्रोग्राम खत्म करना है, एक एक बंदे को उन्हें ख्याल रखना है। क्या कभी इस बात का भी एहसास किया? इसके बदले में ये प्रोग्राम वाले आपसे चाहते क्या है कि आप बात को तवज्जो से सुने, कुछ लेकर जाए। और वैसे भी मेहमान का हक होता है, मैं अगर आपके घर में आ जाऊं, चलो मैं तो अभी पहुंचा हूं आपके घर में हूं, आप मेरे घर में आ जाएं तो मुझ पर यह आपका हक होगा कि मैं आपकी बात तवज्जो से सुनूं। ऐसे ही है भाई, अगर आप मेरे घर में आ जाएं और मेरा दरवाजा खटखटाएं और मुझसे कुछ कहना चाहें, तो आप मुझसे कितनी एक उम्मीद रखेंगे कि मौली साहब मैं आपके दरवाजे पर चल कर आया हूं, आप मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुने, मैं कोई खास बात आपसे करने लगा हूं। ये मुझ पर आपका हक है या नहीं है? जी देखिए, हम सारे हिला रहे हैं ना, छोटी सी जुबान हिला दें, हक है ना? तो जितना हक आपका मुझ पर है कि मैं तवज्जो से आपकी बात सुनूं, उतना हक बहैसियत मुसलमान इंसान मेरा भी है कि मैं आपके दरवाजे पर आया हूं। और गैरतमंद मेहमान नवाज वो होता है जो अगले की बात को तवज्जो से सुनता है। अच्छा, अगले जुमले से बात समझिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी बात करने आपसे आया हूं, तो ये मेरा हक बनता है कि आप मेरी बात तवज्जो से सुने, मगर मैं आपकी बात, आपके मालिक की बात आपको बताने के लिए आया हूं, तो आपको मेरी बात कितनी तवज्जो से सुननी चाहिए। मैं आपके पास आया हूं जनाब, आपकी वालदा ने मुझे ये मैसेज दिया कि मेरे बेटे तक ये मैसेज पहुंचा कर आओ, तो आप कितनी तवज्जो से सुनेंगे? यार मेरी अम्मा ने भेजा मौली साहब, मेरे वालिद ने भेजा है, सुनेंगे नहीं सुनेंगे? तो मैं जिसकी बात आपको बताने के लिए आया हूं उसे रब कहते हैं। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। वो थोड़ा सा सुनने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आप तो आज पहली मर्तबा है ना, तो हम जिस प्रोग्राम में जाते हैं हम नए होते हैं, प्रोग्राम वालों के लिए भी, मजमे के लिए भी तरोताज़ा होते हैं। लेकिन हमारी पिछली जो है 2-3 महीने की रूटीन ऐसी है कि मेरे ख्याल में महीने में 25-26 दिन तो हम घर में नहीं होते, और घर में आए भी तो रात को 2 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते। सुबह उठते हैं तो रोजाना फिर तकरीर होती है, और आइंदा आने वाला जो रमजान है 27 रमजान तक हम बिल्कुल डब्बा पैक, सील पैक हुए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका ज्यादा वक्त ना लूं, थोड़ा वक्त दूंगा, कोशिश करेंगे वक्त पे नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जितना वक्त मैं लूंगा मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। तवज्जो है? सुनेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जोर से कह दें तो सुनने का माहौल बना ले, थोड़ा करीब करीब आ जाए। माशाल्लाह, ये जो हजरात धूप पे बैठे ये भी करीब आ जाए, थोड़ा सा माहौल कायम कर लें। एक ये भी बड़ी अजीब बात है कि हम जहां जाते हैं हमें पहले अपनी बात सुनाने के लिए माहौल बनाना पड़ता है। मुफ्ती अम्मार से बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, मगर आपकी तवज्जो इतनी थी कि जिस तरह एक बंदा बहुत जोर से तकरीर कर रहा होता है और जिसे सुना रहा होता है वो सो रहा होता है। माशाल्लाह। तवज्जो है जी? दुरूद ही पढ़ लें, जोर से जोर से जोर से। इंसान की मोहब्बत का सबसे पहले इम्तिहान दुरूद शरीफ होता है। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा हुआ आलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो, कुरान करीम आसमान से आया है। कहां से आया? इधर देख के बोलिएगा, याद रखेंगे। कुरान करीम कहां से आया? आसमान से। 18,000 से जायद मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो ये कुरान मुकम्मल हुआ।
कुरान करीम के 3 नाम हैं, कलाम, कुरान, किताब। कलाम उसे कहते हैं जिसे बोला जाए, कुरान उसे कहते हैं जिसे पढ़ा जाए, किताब उसे कहते हैं जिसे लिखा जाए। उस वक्त ये कलाम बना जब अल्लाह ने बोला, उस वक्त ये कुरान बना जब इसे मोहम्मद मुस्तफा ने पढ़ा, उस वक्त ये किताब बनी जब इसे सहाबा ने लिखा। तो ये आया, भेजा, नाज़िल हुआ, तो पता ये चला कि ये कोई जमीनी किताब नहीं है। अब इस किताब की अहमियत देखिएगा। बाजार से आप मोबाइल खरीदते हैं, बैंक से आप गाड़ी खरीदते हैं, शोरूम से आप 0 मीटर गाड़ी निकलवाते हैं। उस मोबाइल को चलाने के लिए, इस्तेमाल के लिए, गाड़ी के इस्तेमाल के लिए साथ एक प्रॉस्पेक्टस बुक आती है। उस बुक को आप संभाल के रखते हैं, पढ़ते हैं। वो बुक आपको ये बताती है कि इस मोबाइल में, इस गाड़ी में ये फीचर हैं, आपने इनको ऐसे 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 इस्तेमाल करना है। जहां समझ नहीं आती आप वो बुक खोल लेते हैं। ऐसे ही भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह जल्ल शानुहू ने दुनिया में एक मशीन बनाई, ये 6 फुट की है। वो मशीन आप भी हैं, मैं भी हूं। इस मशीन को दुनिया में कहां, कब, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए आसमान से साथ ये किताब भी आई। आज तक हमने मोबाइल चंद टकों की चीज, बेटा खामोश, चंद टकों की चीज हमने खरीदी, उसकी बुक को पढ़ा। गाड़ी चंद पैसों की 3 डब्बा खरीदा, उसकी बुक को संभाला, गाड़ी पे खराश नहीं आने दी, उसे खराब नहीं होने दिया, वक्त पे ऑयल चेंज किया, वक्त पे उसका ख्याल रखा, उसकी मेंटेनेंस का, मैनेजमेंट का, आला शोरूम से उसका ख्याल रखा। लेकिन अपने मुतल्लिक भी कभी कुरान करीम को पढ़ के देखा कि मेरा कुरान इस मशीन को चलाने के लिए क्या ऑर्डर देता है? यह मशीन कोई रूड़ा कूड़ा थी जो रोल दी? देखो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। माशाल्लाह सारे आधे हाफिज बैठे हैं। दीन में आना है तो पूरे पूरे आओ। दीन में आना है, यह एक धमकी है, यह एक ऐलान है। अल्लाह बताना यह चाहता है कि आना है तो पूरे आओ, वरना तुम्हारी कोई जरूरत, ना तुम्हारी नमाजों की जरूरत है, ना तुम्हारे रोजे की जरूरत है। क्यों भाई? हम इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह की शान में कमी आ जाएगी। आप और मैं सारी एक सजदे में जिंदगी गुजार दें, अल्लाह की शान में इजाफा हो जाएगा। बोलिए, थोड़ा सा समझ के बोलिएगा। अब अल्लाह कहते हैं दीन में आना है तो कैसे आओ भाई? बोलिए बोलिए, पूरे पूरे। इस पर बहुत सारी मिसालें हैं, मैं बात नहीं है, वक्त नहीं है, वरना मैं अर्ज करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। वो अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े। जब वो हुजूर से मुबाहला करने के लिए, मुनादरा करने के लिए आए, उन्हें सामने लाके खड़ा किया, हुजूर को देखा, उधर से 7 यहूदी आ रहे, इधर से हुजूर के साथ बात मुबाहिसे के लिए सहाबा और अहले बैत आ रहे हैं, आमने सामने आके खड़े हुए। अब यहूदी इशारा कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम बात शुरू कीजिए। अब्दुल्ला बिन सलाम ने एक मरतबा रुख मुस्तफ़ा को देखा, फिर दूसरी मरतबा देखा, तीसरी मरतबा देखा, और झूम के कहने लगे, तुम इनसे बहस की बात कर रहे हो? इनसे मुझसे बहस करवा रहे हो? कहा आप ही तो हमारे आलिम हैं, आप ही ने तो तौरात पढ़ाई है, आपसे हमने ज़बूर सीखी है, आपसे हमने इंजील के अहकाम सुने, आप ही ने तो बात करनी है। यही इस बात के दावेदार हैं कि ये मोहम्मद है, ये अहमद है, ये आखिरी नबी है, ये इमामुल अंबिया है, इमामुर रसूल है, आपने ही बहस करनी है। हुजूर समझ गए, हुजूर मिजाज शनास थे। जब हुजूर की तरफ अब्दुल्ला बिन सलाम ने यूं चेहरा करके, इधर देखेंगे, जब चेहरा करके यूं करके देखा ना, और हुजूर ने भी देखा, अब नजरों नजरों में फैज़ रसूल मुंतकिल हुआ। मैं कहता हूं पहली मर्तबा यहूदी आए
और अब्दुल्ला बिन सलाम की शक्ल में आए तो वहां फैज इतना पड़े कि उसके मुंह से जुमला ही ना निकले, तो जो आज भी साथ सोए हुए हैं उनके फैज का क्या मकाम होगा भाई, जो पहलू में दाएं बाएं सोए हुए हैं। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूं, अगर आप इजाजत दें उलमाए किराम, मुझे गुज़श्ता साल तारीख का, वैसे तो मैंने 23 उम्रें की हैं अपनी जिंदगी में और अपनी गाड़ी भी ज्यादा की हैं, मगर मुझे गुज़श्ता साल का जो उम्रे की सादत नसीब हुई शायद वो पाकिस्तान में किसी को हासिल नहीं है। मैंने गार में आज जाते हैं ना, गार की बात करते हैं, जमादी सानी के महीने में हमारे उलमाए किराम जुमा पढ़ाते हैं और कहते हैं जी सैयदना सिद्दीक अकबर गार में गए, तो शायद गैर शऊरी तौर पर पूरी इंसाफ पर मबनी बात नहीं करते, ज्यादती कर जाते हैं। गार में जाने की बात करते हैं, आने की नहीं करते। जाने की बात करते हैं, आने की बात नहीं करते। और गार में भी फिर इंसाफ पे मबनी बात नहीं है। इसे शेख अब्दुल सत्तार साहब हाफिज़हुल्लाह, जो आज भी सऊदी अरब के लजना के मुदीर हैं, रईस हैं, ये जितने इमाम हैं इनका जो लजना इम्तिहान लेता है उसके रईस हैं, उन्होंने किताब लिखी सिद्दीक अकबर। अब दूसरी किताब उनकी आई सिद्दीका कायनात, उसका तर्जुमा उर्दू में भी हो रहा है, हम खुद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस किताब के अंदर उन्होंने तीसरी जल्द में अजीब जुमला लिखा, उन्होंने कहा भाई देखो नींद हुजूर को आती नहीं जी, और हुजूर बेइंसाफ नहीं है। अब मैं ऐसा जुमला कहने लगा हूं कि आपकी सुभान अल्लाह खुद निकल जाएगी। हुजूर तो इंसाफ करने वाले, क्या करने वाले, हुजूर क्या करने वाले। दाई हलीमा कहती हैं मेरे पास जो दूसरा बच्चा था हुजूर का रजाई भाई, एक दिन मैंने चाहा कि मैं इसके हिस्से का दूध भी आज मोहम्मद मुस्तफ़ा को पिला लूं। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन हुजूर ने नहीं समझे। हुजूर ने दूध क्यों, बचपन में दूध पीते बच्चे को क्या होश है, मुझे क्या पिलाया जा रहा है, मगर हुजूर थे तो बचपन में भी आपने किसी का हक नहीं पिया, तो तुमने कैसे सोच लिया कि नबूवत के बाद किसी का हक किसी को दे दिया। यहां फर्क है, वहां फर्क नहीं है। दूसरी बात, हम कहते हैं जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद में हुजूर ने आराम फरमाया। भाई हुजूर इंसाफ वाले हैं, 3 दिन रहे गार में। कितने दिन। अब हुजूर ने इंसाफ कैसे किया कि अबू बकर की बारी अबू बकर ने आराम किया, सिद्दीक हुजूर की बारी हुजूर ने आराम किया। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हुजूर सोए रहे अबू बकर बैठे रहे, और वहां यह भी नहीं हो सकता कि दोनों सोए रहे और दोनों उठे रहे। वो गार ही ऐसा है, अल्लाह सबको ले जाए भाई, जोर से कह दो आमीन। यहां एक बंदा बैठ सकता है, एक लेट सकता है। तो पता चला कि पहले सिद्दीक अकबर बैठे, हुजूर लेटे, फिर हुजूर बैठे, सिद्दीक लेटे। तो बात में कर रहा था गार से बाहर आने की। गार से बाहर निकले ना, तो बाहर निकल के ज़िमनन बात आ गई। गार से बाहर निकलते हुए हुजूर ने फरमाया अबू बकर तूने मुझ पे 3 दिन पहरा दिया है। कितने दिन। ये पहरा इंशाल्लाह कयामत तक जारी रहेगा, इंशाल्लाह कह दें। तूने मुझ पे 3 दिन पहरा दिया है, मैं मुस्तफा कयामत तक तुझ पे पहरा दूंगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मेरे लिए सऊदी अरब में रियाजुल जन्ना की जब रोज़े रसूल की जाली खुली, वहां से आगे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की जाली के अंदर उनके ज़माने की सीसा पिलाई 3 दीवारें हैं, उन दीवारों से अंदर एक खिड़की है। जब आप झांक के देखते हैं तो इधर हुजूर है, इधर हुजूर है, इधर उमर है, दरमियान में अबू बकर हैं। मैं कहता हूं सारी दुनिया जब कब्र में लेटती है तो उनका चेहरा काबतुल्लाह की तरफ होता है। कायनात के अंदर एक अबू बकर है जो लेटा है, तो उसका चेहरा काबतुल्लाह की तरफ भी है, रसूलुल्लाह की तरफ भी है। तो मुझे ये बात वहां जाकर पहुंचकर अपनी इन गुनहगार आंखों से देखकर समझ आई कि हुजूर ने वो गार से उतरते हुए फरमाया था अबू बकर मैं तुझ पे क़यामत तक पहरा दूंगा, वो आज समझ आई। तो बात में कर रहा था कि हुजूर ने फरमाया दीन में आना है तो पूरे पूरे। अब्दुल्ला बिन सलाम को देखा, अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा बात शुरू कीजिए। यहूदियों ने कहा बात शुरू कीजिए। फरमाया भाई इससे क्या बात करनी है। कहा क्यों, हम तो आपको बातचीत के लिए लाए।
कहा इस चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता। ये जो चेहरा तुम देख रहे हो ये झूठा नहीं हो सकता। सारे यहूदी परेशान हो गए, सहाबा खुश हो गए। फरमाया, हुजूर ने फरमाया, अबू अब्दुल्ला बिन सलाम, अगर ये चेहरा किसी झूठे का नहीं है तो फिर देर किस बात की है? फरमाया, रसूलल्लाह कोई देर नहीं है, आप हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ता हूं। कलमा पढ़ लिया, बात मुख्तसर कर रहा हूं, कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद अब्दुल्ला बिन सलाम एक बड़े मजहब से आए, एक आलमी मजहब में दाखिल हुए। कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है कि मैं ऊंट का गोश्त हलाल जानूंगा, खाऊंगा नहीं। उस मजहब का भी एहतराम होगा, इस मजहब का भी होगा। इबादत जुमे को करूंगा मगर अपने पुराने मजहब के दिन को भी काबिल एहतराम समझूंगा। अब हम होते क्या करते मुफ्ती साहब जी, नवा नवा मुसलमान है, कोई गल नहीं है, चलो जी जिवें कहंदे इंज कर लो ना, ऐसे ही कहते, ख्याल रखो जी नवा नवा। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम, मैं दीन बताता हूं, बनाता नहीं। मैं दीन, नौजवान जोर से बोले, मैं दीन बताता हूं, बनाता। अल्लाह का इंतजार करो, अल्लाह ने इजाजत दी तो मेरी तरफ से इजाजत है, और अगर अल्लाह ने इजाजत नहीं दी तो मेरी तरफ से कोई इजाजत। अब अल्लाह ने उस मौका पर जो आयत उतारी वो क्या थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मेरे हबीब, आप अब्दुल्ला बिन सलाम से कह दीजिए, दीन में आना है तो, दीन में आना है तो पूरे पूरे, वरना आधे दीन की कोई जरूरत। अब यहीं से समझ लीजिए, मैंने तमहीद के लिए इतनी लंबी बात की आपसे। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का आर्डर है कि अगर तूने मुसलमान रहना तो पूरे पूरे, दीन में आना है तो पूरे पूरे, ईमानदार बनना है तो पूरे पूरे, मोमिन बनना है तो पूरे पूरे। अब अगर मैं इस मजमे सारे से पूछूं कि इस कुरान पे किस किस का ईमान है, तो सारे क्या कहेंगे? हमारा ईमान है। ठीक है जी। क्या मेरा आपसे अगला सवाल है, कुरान का सिर्फ यही हक है कि इस पर सिर्फ ईमान लाना है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जितना कुरान पर ईमान लाना, कि कुरान पर ईमान लाना कुरान का पहला हक है, इसी तरह कुरान के बकिया हुकूक हैं। और कुरान का दूसरा हक क्या है? फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इसे आहिस्ता तरतीब के साथ, तरतील के साथ पढ़ो। जितना इसका पहला हक है कि इस पर ईमान लाना है, इतना ही हक दूसरा भी रखता है। अब मुझे बताइए कि कैसे पूरे पूरे दीन में? कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? जो पढ़ते हैं वो कितना ठीक पढ़ते हैं, कितना सही पढ़ते हैं। कुरान का तीसरा हक है, उसे फाहम के साथ पढ़ो, समझ के साथ पढ़ो। कितने लोगों को समझ आती है भाई कुरान कैसे पढ़ना है? पहली बात तो यह है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, पढ़ना तो आता ही नहीं ना। पढ़ना आता है किसी को? और जो जिनको पढ़ना आता है, अभी रमजान आ रहा है, रमजान में हम वो हाफिज तलाश करेंगे जो 20 मिनट में इशा की नमाज का और तरावियों का बेड़ा गर्क करेगा, रगड़ा निकालेगा। ये हमारा ईमान है। अल्लाह हमें किन छोटी छोटी चीजों पे चेक कर रहा है कि ये बंदा है जो मेरे सामने 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकता, इसे नादरा के दफ्तर में खड़ा किया जाए, ये 2 घंटे इंतजार करेगा। इसने वीजा लिखवाना हो पासपोर्ट के दफ्तर पे, इसे न गर्मी लगेगी न सर्दी लगेगी, ये पसीने में 5 घंटे खड़ा होगा। मगर इसे खड़ा होना पड़े मेरे दरबार में रात को मस्जिद में नमाज तरावी में, तो ये 1 घंटा भी नहीं खड़े हो सकता। ये सवाल सिर्फ ईमान पे नहीं, गैरत पे भी है। ये सवाल सिर्फ ईमान पे नहीं, गैरत पर भी है। आपको मैं बताऊं, कभी अल्लाह आपको मदीने ले जाए, वहां रियाजुल जन्ना में आज भी मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी का मुसल्ला जाए नमाज मौजूद है। उन्होंने 40 साल वहां उस मुसल्ले पे नमाजें पढ़ी हैं, जिनमें से 7 साल तक मुसलसल उनकी नमाजें तहज्जुद वहां कजा नहीं हुई। कभी आप वहां जाएं, उस बूढ़े को पूछें कि वो जिंदगी के किस हिस्से में खड़े होकर 4 सुन्नतें 1 घंटे में पढ़ते थे। नमाज जोहर की 4 सुन्नतों पे उन्हें इतना वक्त लग जाया करता था। वो 4 रकत पढ़ते थे, घंटों खड़े रहते थे। तो इसका पहला हक, इस पर ईमान लाना। क्या करना? जोर से बोले ताकि मैं बात को आगे चलाऊं। इसका दूसरा हक, इसे तरतीब के साथ पढ़ना। तरतीब के साथ किसने पढ़ना? इन्होंने जी, हमने का मतलब दूसरे ने, मैंने,
मैंने किसने पढ़ना है? इसका दूसरा किस पे है? क्या है? मैंने से पढ़ना है। किसने पढ़ना है? अब एक बात समझो, आप इंग्लिश बोलते हुए लफ्ज मिसिंग करेंगे, माना बदल जाएगा। पंजाबी बोलते हुए लफ्ज इधर उधर करेंगे, माना बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? ढंग दी पंजाबी बोलने वास्ते भी बंदे नू सीखनी पैंदी है। वो हमारे एक जज दोस्त हैं, वो कहते हैं बंदे नू गल दा वल होना चाहिए पर गल च वल नहीं होना चाहिए। पंजाबी भी सीखनी पड़ती है, इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है। मेरे एक दोस्त हैं, वो 70,000 रुपया बच्चे को ट्यूशन का देते हैं। 70,000 रुपया। मैंने कहा क्यों भाई? कहते जिस जगह इसने जाने ना यूके, ये वहां के लहजे में इंग्लिश सीख रहा है। मैंने कहा वाह वाह, तुमने तो हमारा मसला हल कर दिया। इसने जहां जाना है उस लहजे में इंग्लिश सीख रहा है, और आपने कहां जाना है? वहां के लहजे का पता है? वहां की जुबान कभी सीखी है? और यहां अगर लफ्ज बदला, पंजाबी में सिर्फ माना बदलेगा, इंग्लिश में माना बदलेगा, हिंद को पश्तो में सिर्फ माना बदलेगा। और अगर कुरान का एक लफ्ज भी इधर उधर हुआ तो सिर्फ माना नहीं बदलेगा, ईमान भी बदलेगा, ईमान भी जाएगा। तो कौन नियत करता है जी इसे पढ़ने की तरतीब रोजाना बनाएंगे? अच्छा, दूसरी एक बात, नाराज तो नहीं होंगे? नाराज नहीं होना। इंग्लिश पढ़ाने के लिए बच्चे को किस माहिर के पास भेजते हैं जी? इंग्लिश प्रोफेसर के पास। उर्दू पढ़ाने के लिए, रियाजी पढ़ाने के लिए, और कुरान पढ़ाने के लिए। कुरान पढ़ाने के लिए वो बंदा तलाश करते हैं जो 500 से ज्यादा ना ले। वो फिर पढ़ाता भी ऐसे ही है, वो पढ़ाता भी। यहां गुजरांवाला में एक मरतबा तबलीगी जमात चली गई नहर के ऊपर, तो वो जमात वाले, वो मस्जिद बिल्कुल नहर के ऊपर छोटी सी मस्जिद ही तश्कील हो गई। फजर की नमाज में धुंध, आपको पता है इस इलाके में बड़ी धुंध होती है। हम भी सर्दियों में आए थे यहाँ शिकार खाने हजरत मौलाना के पास, तो बड़ी शदीद सर्दी और धुंध। वो बेचारा हाफिज आलिम कोई तकड़ा था नहीं, बस वो कहते कभी टुक्कर नू भी जाल लाया होंगे बंदे ने। वो इस तरह वहां टिका हुआ था, तो उन्होंने देखा कि फजर के लिए वो नहर पे गए वुजू करने के लिए, साथी ये भी गया। इसने वुजू नहीं किया, वैसे ही आ गया, इसने नमाज पढ़ा दी। ये सच्चा वाकया है। ये मेरी मस्जिद अबू बकर सदीक मस्जिद म्यानापुरा में, वहां भाई सईद अरशद मरहूम थे, उनके साथ ये वाकया पेश आया। उन्होंने कहा भाई ये क्या मसला है? जिन साथियों ने देखा उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, अलग नमाज पढ़ ली। कुछ साथियों ने जो नहीं देखा बगैर वुजू की नमाज पढ़ ली। अब जब नमाज पढ़ के फारूक, उन्होंने कहा हजरत आप वुजू करना भूल गए, आपने वुजू नहीं किया, हम आपके साथ थे। उन्होंने बाजू पकड़ा इसे तेजी से ले गए उधर अपने कमरे की तरफ, इधर आओ मेरे नाल चलो तुसी। वहां ले जाके ना, वो रात की ठंडी दाल थी, ऊपर घी जमा हुआ था माश की। उनका दाल वे की है, ये ठंडी दाल खुआ दे, इन्होंने काफर कर करके मारना है। कितने अफसोस की बात है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए उस लहजे का आप बंदा तलाश करते हैं, और कुरान पढ़ाने के लिए आप क्या तलाश करते हैं? कुरान पढ़ाने के लिए भी जरा ऐसे चेहरे तलाश कर लिए करें ना। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखो अगर हम आज थोड़ा सा यहां से काम लें, कहां से? हम चूंकि खाते ज्यादा हैं तो सारे काम पेट से लेते हैं। अगर हम कम खा के थोड़ा दिमाग से काम लें, बहुत मादरत के साथ, मेरे जुमले बड़े सख्त हैं लेकिन हैं काम के, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। तकरीर और बहुत होती है, सुभान अल्लाह वाली बातें बहुत सारी हैं मेरे पास। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, माशाअल्लाह कहेंगे, मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं कहना चाहता कि आपका वक्त जाया हो जाए। मैं अपना वक्त भी कीमती बनाना चाहता हूं। ये हजरात ने इतना खर्चा किया, आपका वक्त भी कीमती बनाना चाहता हूं। अगर यहां से काम लें तो आज आपको महसूस हो जाएगा कि दुनिया के अंदर हमारा खाने के बगैर गुजारा हो सकता है, हवा के बगैर हो सकता है, पानी के बगैर हो सकता है, कुरान के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। कुरान के बगैर गुजारा, कुरान दुनिया और आखिरत में हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात, तीसरा हुक्म है इसको समझ के पढ़ना। कैसे पढ़ना? कुरान का तीसरा हुक्म क्या है? बोलिए बोलिए, क्या है? कितने लोग समझते हैं भाई? देखो कुरान का नाम है कलाम। क्या नाम है? कलाम। कलाम का मतलब है बोलना, बात करना। वो हमसे बात कर रहे हैं ना,
तो हम हर बंदे की बात समझने की कोशिश करते हैं, डीपीओ की, एसी की, एडीएम की, एडीसी की, कमिश्नर की, वजीर आला की। रात मेरे एक दोस्त की कॉल आई, कमिश्नर पेशावर है। मैंने उनका ध्यान इतनी तवज्जो से सुना, मुझे उसी वक्त एक बात समझ आ गई। मैंने कहा मौलवी साहब तुझे शर्म आनी चाहिए, ये इंसान है तुम्हारी तरह, तुमने इसकी बात कितनी तवज्जो से सुनी है? कभी कुरान भी इतनी तवज्जो से सुना? कभी कुरान भी इतनी तवज्जो से सुना कि ये कुरान मुझसे क्या कह रहा है या मैं खड़े होकर उससे क्या कह रहा हूं? ईमानदारी से बताइए, अगर इन अमाल की बुनियाद पे फैसला हो जाए तो रोटी ना बंद हो जाए? ऐसे अमाल की बुनियाद पे अल्लाह आज फैसले करना शुरू कर दे तो क्या हर दूसरा बंदा इस काबिल नहीं है कि उसके पीछे दुम लगा दी जाए? ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बातें जरा सख्त हैं, बातें जरा सख्त हैं। अच्छा, सारे से चूमते हैं, क्या करते हैं? चूमते, बंदा किसी चीज को चूमता है, हूंठों से चूमते हैं। कहां से? अब अल्लाह ने इन्हीं हूंठों के बारे में कहा, चूमो बाद में, पहले इन हूंठों से पढ़ो। सीने से लगाते हैं, फी सुदूरिल्लज़ीना आयात, फरमाया इससे सीने से बाद में लगाओ, पहले सीने के अंदर इसे महफूज करो। आज 80% लोग ऐसे हैं, 90%, 99.90 पॉइंट लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना कुरान भी याद नहीं कि वो नमाज के अंदर अलग अलग सूरतें पढ़ लें। ठीक कह रहा हूं जी? ठीक कह रहा हूं? सारी जिंदगी कुल हु अल्लाह हुआ, क्या आप तो फिर माशाल्लाह खुश नसीब हैं। किस किस को आती है कुल हु अल्लाह? सबको आती है। ये जिनको आप वोट दे के भेजते ना, उनको वो भी नहीं आती, खुदा की कसम नहीं आती। नहीं तो यूट्यूब खोल के देख ले, कुल हु अल्लाहु अहद जिसे ना आए वो हमारे हाकिम है। पता है क्यों है? जरा मुझसे पूछें तो सही ना, वो हाकिम क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने आपको और मेरा हाकिम बनाया था कुरान को। जब हमने कुरान का इनकार किया तो अल्लाह ने ऐसों को हमारा हाकिम बनाया है जिन्हें कुल हु अल्लाहु अहद भी नहीं आती। लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह। हजरत उमर के खसाइल में इमाम बुखारी ने लिखा है, वकान काफन इंदा वकूफ इंदना अल कुरान, कि वो कुरान पर आकर रुक जाया करते थे। क्या हो जाया करते थे? ये उनके फजाइल में, खसाइल में है कि वो कोई भी काम करते तो फैसला किसको मानते? बोलिए बोलिए बोलिए, कुरान को फैसला मानते। कोई काम करने लगते तो किससे पूछते? कुरान से पूछते। मुझे ईमानदारी से बताइए, ये मुल्क किसका है? मुसलमानों का है। नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहां अदालतें किसकी हैं? आज तो मुसलमानों की है ना। उसमें बैठा हुआ अंग्रेज तो नहीं है। कौन सी अदालत में गोरा बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसमें बैठा हुआ फैसला करने वाला जज कौन है? वकील कौन है? मुद्दा कौन है? मुद्दाई कौन है? मुल्जिम कौन है? वकील कौन है? गवाह कौन है? ये सारे कौन है? मुसलमान हैं। जब फैसला होता है कुरान के खिलाफ होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए अल्लाह ने उनको आपका हाकिम बनाया, उनको कि जिनको सूरह इखलास भी नहीं आती। तो कौन कौन नियत करता है आज के बाद कुरान पर जैसे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, उसे पढ़ेंगे भी, समझकर पढ़ेंगे, फहम के साथ पढ़ेंगे और इसे अपना हाकिम मानेंगे? कोई है इतने लोगों के अंदर कोई एक बंदा जो ये नियत कर ले? इंशाअल्लाह कहते। देखो, हम पूरे मुल्क में इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते, हम पूरे मुल्क में इनकलाब बर्पा, मगर जितने लोग हम बैठे हैं, हम आज कुरान के ताबे हो जाएं, कितने इनकलाब आ जाए। मैं अपने घर में कुरान को हाकिम मान लूं, मैं अपने घर में कुरान को हाकिम मान लूं, और कुरान, आज लोग सारी चीजें तलाश करते हैं, मगर आज पता क्या कहते हैं लोग? यार 30-40 साल पहले जो हालात थे ना, आज नहीं है। 30-40 साल पहले जो लोग थे, आज, जुमला समझिए, जुमला, जो 30-40 साल पहले जो चीज थी, आज एक चीज थी, आज नहीं है।
30-40 साल पहले ये जितने बुजुर्ग हैं सफेद दाढ़ियों वाले, इनसे पूछें जो पहले बरकत थी आज पता है क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? इसलिए कि उस बरकत का ताल्लुक सारा कुरान से है। हजरत आदि रजी अल्लाह तआला ने हुजूर के सामने बैठकर उस दस्तरखान पे बैठे हुए जहां खाने को कुछ नहीं है, आप भूखे बैठे हो और आपसे ये बात की जा रही हो, तवज्जो कीजिएगा बेटा, इधर देखने मेरी तरफ। हजरत आदि पूछते हैं या रसूलल्लाह कभी हालात बदलेंगे? हुजूर ने फरमाया आदि अगर तुम जिंदा रहे तो तुम देखना, हीरा से, हीरा कूफा के एक मोहल्ले का नाम था, आज वो कूफा बन गया। हीरा से एक औरत सोना चांदी लाद के अपने जिस्म पे चलेगी, वो मक्का पहुंचेगी, ऊंट पर सवार होगी, फिर पलट के वो मदीना आएगी, मदीना से वापस हीरा पहुंचेगी, उसे देखने वाला कोई नहीं होगा, उसे देखने वाला, बुरी नजर से देखने वाला कोई नहीं होगा। हजरत आदि हैरान, या रसूलल्लाह ऐसा भी होगा? हीरा के रास्ते में मेरा खानदान है, जो चोर हैं डाकू हैं वो तो किसी को माफ ही नहीं करते। फरमाया या रसूलल्लाह ऐसा होगा? फरमाया ऐसी भी बस नहीं, आदि किसरा फतह होगा, किसरा के खजाने मदीना पहुंचेंगे और मदीना में सहाबा में तकसीम होंगे। हजरत आदि हैरान हो गए कि दस्तरखान पे पानी के साथ खाने को कुछ नहीं है और हुजूर किसरा के खजाने यहां तकसीम करवा रहे। फरमाया या रसूलल्लाह ये भी होगा? फरमाया आदि सुनो, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम देखना कि तुम अपने हाथ पे सोना और चांदी रखकर मदीना की गलियों में घूमोगे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा, ज़कात लेने वाला नहीं होगा। हजरत आदि फरमाते हैं जब हुजूर की जुबान से ये जुमले मैंने सुने तो मेरे दिल में ये बात आ गई, मैं इनका इंतजार करता रहा वो वक्त कब आया। फरमाया जब उमर का जमाना आया, किसका? मोहब्बत से कह दे, जब उमर का जमाना आया तो ये तीनों वाकयात हजरत उमर के जमाने में हो गए। हजरत आदि से किसी ने पूछा आपने क्या अंदाजा लगाया कि ये तीनों वाकयात क्यों हुए? फरमाया इसलिए हुए कि उमर ने हाकिम कुरान को बनाया हुआ। उमर ने हाकिम किसको बनाया? कुरान पाक को। आइए छोटे उमर की बात करते हैं, नीचे उमर बिन अब्दुल अजीज। थक तो नहीं गए आप? सुभान अल्लाह कह दें, माशाअल्लाह कह दें। आपने मुंह में चिकम डाली है, सुभान अल्लाह कैसे कहेंगे? हाँ तवज्जो। उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक सूबे के गवर्नर आए, आकर अर्ज करने लगे हजरत सूबे, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, हजरत सूबे का बजट इतना बच गया है, क्या करें? फरमाया जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो वो करवा दो। फरमाया हजरत उनकी शादियां करवाने के बाद भी बच गया है। अच्छा। फरमाया जिनके हक में अदा नहीं हुए वो अदा कर दो। फरमाया हजरत इस सूबे में सारी बच्चियों के, औरतों के हक में अदा हो गए, किसी का भी नहीं बचा, फिर भी बच गया। सुभान अल्लाह कह दे। तीसरे मौके पर फरमाया अच्छा ऐसा करो, जो मकरूज हैं, जिनके कर्जे अदा करने हैं, उनके कर्जे देकर उनके कर्जे दे दो ताकि ये माल तकसीम हो जाए। हजरत फरमाया जिनके कर्जे देने थे उनके कर्जे भी दे दिए, फिर भी माल बच गया। ये सूबे का बजट है, पाकिस्तान का नहीं, सूबे का। फरमाया सब दे दिया? फरमाया सब दे दिया। फरमाया कोई जरूरतमंद हो? फरमाया मैंने पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में पूछा, कोई भी जरूरतमंद नहीं है। कहा अच्छा सारा बैतुल माल में जमा करवा दो। अब सुनने वाली बात है, ये बात कहने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज अपने घर आ रहे हैं। घर आते हुए रास्ते में देखा अंगूर बेचने वाला अंगूर बेच रहा है। उसके पास काफी देर खड़े होकर यूं देखा और दिल में ख्याल आया कि मेरे पास पैसे होते तो मैं अंगूर खाता। जहां सूबे का बजट इतना बच गया, वो क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे होते तो मैं अंगूर खाता। घर गए, अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहने लगे, ये फातिमा किसकी औलाद से है? हजरत उमर की औलाद से। कहने लगे आज मेरा बड़ा दिल चाहा मैं अंगूर खाऊं लेकिन पैसे नहीं थे। तो हजरत फातिमा जो आपकी बीवी थी, उन्होंने कहा आपके फंड में इतना स्वाबदीदी फंड भी नहीं है कि आप बाजार से अंगूर लेकर खा लें थोड़े से। तो फरमाया फातिमा जिसे तुम स्वाबदीदी फंड कहती हो ना, ये स्वाबदीदी फंड नहीं, ये जहन्नम का अंगारा है। क्या है? उनको देख लें, ये देख लें, ये बरकतें क्यों थी? हाकिम कौन था? बोलो बोलो बोलो, कौन था? कुरान था।
और चलो उम्र की बात आई, तीसरे उम्र की बात सुन लेते हैं। एक तीसरा उम्र भी है। दुनिया में 3 उम्र गुजरे, तीनों ने नाखून चने चिपवा दिए, तीनों ने अपनी टूटी हुई जूती के नीचे दुनिया के फिरौनों को यूं रगड़ा है कि आज तक उठने नहीं पाए। ये करीब में एक उम्र है आपके, बिल्कुल करीब में। मैंने रात भी एक प्रोग्राम में एक वाकया सुनाया। हमारे कुछ दोस्त थे, वो वहां गए अफगानिस्तान में, तो वहां एक गवर्नर थे हेरात के, मुल्ला हसन रूहानी। तो ईद के दिन हर बंदे के घर में गोश्त होता है। क्यों जी, आपके यहां ज्यादा होता है? बहुत सारे लोग गरीबों को गोश्त देते हैं। कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें गोश्त ना हो। कुछ दोस्तों ने समझा यार ये तो गवर्नर है, इनके घर में ज्यादा गोश्त होगा, तो चलो इनके घर में चलते हैं, अच्छा खाना खाएंगे, किस्म किस्म डिशें मिलेंगी। ये वहां चले गए। वक्त खाने का हुआ, ये खाने के लिए गए थे, वो टरखाते रहे कावे पे, ये टरखे नहीं। कुछ मेरी तरह भी होते हैं ना, वो कहते खाना खा के जाना है, हम तो साथ पैक भी करवा लेते हैं। वो टरखे नहीं, गए नहीं। जब खाना सामने आया तो ईद का दिन है, बकरा ईद का, हर तरफ जानवर ज़िबा हो रहे हैं, कुर्बानी हो रही है, लेकिन खाने में क्या आया? उबले हुए आलू। उबले हुए, भाई आपके में से कौन सा बंदा ईद वाले दिन आलू खाता है? जरा दूसरों के गिरबान पकड़ने के बजाय ना कभी इस हाथ को यूं लाए ना, अपने गिरबान को भी पकड़े यहां से। बहुत सारे सवालों के जवाब बंदा खुद दे देता है, बंदे को खुद से जब सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जब आलू आए, खा तो लिए, क्या खाने थे? खाने के बाद पूछा हजरत हम तो यहां खाना खाने आए थे, डिशें, हमने समझा बड़ा गोश्त वोश्त होगा, ये क्या हुआ, आपने गोश्त क्यों नहीं बनाया? तो हजरत ने सर नीचे करके, मुल्ला हसन रूहानी ने शर्मिंदगी के अल्फाज में कहा कि लोग गवर्नर समझकर, लोगों ने गवर्नर समझा कि बड़ा आदमी है, किसी ने गोश्त भेजा नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब होती और मैं कुर्बानी करता। ये कुरान की बरकत है। किसकी? आपके यहां डॉलर कितने का? वहां आज भी 50 साल जंग लड़ने के बाद, हम तो 76 साल से तरक्की कर रहे हैं ना, वहां 50 साल जंग लड़ने के बाद डॉलर उन्होंने 80 पे रोक दिया है। बैंकों के मुलाजिमीन को बुलाकर उन्होंने बिठाया, उनका उल्टा लटका देंगे, डॉलर की कीमत आगे गई। आज आपके यहां तेल कितना है? वहां 36 रुपए आज का रेट है। कुरान की बरकत है। किसकी बरकत है? ये तला हकीकत है, इसे तस्लीम करें। जब तक कुरान आपका हाकिम नहीं होगा, आपको सुकून नहीं मिल सकता। आप जितना आराम परचेज कर सकते हैं, एसी की शक्ल में, गाड़ी की शक्ल में, 3 डब्बे की शक्ल में, किसी सूरत में आप हवा में उड़े, फजा में चले जाएं, आप कुरान को छोड़कर, हजरत उमर ने फरमाया इस कुरान से तो इज्जतें मिली हैं। तो आज मैं आपको ये तरगीब दूं, आप अपने बच्चों को दाखिल करो, ये बात की बातें हैं। आप हाफिज बनाओ, ये बात की बातें हैं। आप कारी बनाओ, ये बात की बातें हैं। पहला मकाम तो भाइयों सच्ची बात यह है कि तौबा का है। पहला मकाम तो माफी मांगने का है। जितनी तौहीन इस सरजमीन पे कुरान पाक की खुद मुसलमान आज कर रहा है, क्या कुरान का यह हक है जो रवैया आपने रखा हुआ है उसे इतनी ऊंची जगह पे रखते हैं, हाथ नहीं पहुंचता। आप अपने घरों में जाएं, अपने घर में सारी चीजों को देखें, बर्तन साफ होंगे, चाय के कप साफ होंगे, चमचे साफ होंगे, हत्ता के रोजाना की बुनियाद पर डस्टबिन साफ किया जाएगा कि घर में बदबू ना फैले, जिसमें आप बच्चों के पैम्पर डालते हैं। अगर आपको डस्ट मिलेगा तो अल्लाह के कुरान पे मिलेगा। भाई ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कह दें, कह दें, कह दें। नहीं गलत है तो आप कहें गलत है, सही है फिर तौबा करें, कान पकड़ें और तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगें, अल्लाह से माफी मांगें। और खुदा की कसम अगर ये मदारिस ना हो, ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बंद कर दिए जाएं, और हर साल एक नया वो सिस्टम जो आता है कर्जा लेने का, फिर FATF का जो सिस्टम आता है, और वो सिस्टम की आकर जो नजला और गंदगी और जोर जो आकर मदारिस पे गिरता है, अगर ये मौलवी बर्दाश्त ना करें और ये भाग जाएं और इन मदरसों को ताला लगा दें और गोशा नशीन हो जाएं, ये भी कहीं जाकर कोई दूध की दुकान खोल लें, कोई प्रॉपर्टी की दुकान खोल लें, जमीनें बेचने लग जाएं, प्लाट बनाने लग जाएं, ये भी कारोबारी हो जाएं, ये भी बिजनेसमैन हो जाएं, तो रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम,
यहां तुम अपने मुर्दों को बगैर जनाजे के दफन करो। आज जितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, इन लोगों की जूतियां सीधी करने की बरकत है। कितने लोगों ने, ये जो 6 बच्चों ने हिफज किया, ये मौलाना अनीसुर रहमान साहब को कितने लोगों ने इनाम दे देना है हमारे जाने के बाद। बुग़्ज़ ही रखना है, हसद ही रखना है, कीना ही रखना है, कितने लोगों ने इनाम देना है, किसी ने आके शाबाश नहीं देनी। आज मैं देखता हूं कि ये मुझे गुज़श्ता 2 महीने हो गए पूरे पाकिस्तान के बड़े छोटे मदारस में जाना, ये पूरा साल मेहनत भी करें, बच्चों को पढ़ाएं भी, फिर शाबाश भी इनके वालिदैन को, इनके रिश्तेदारों को दें। किसी को मैंने नहीं देखा इनको भी किसी ने शाबाश दी हो। पढ़ाने वालों को भी कोई शाबाश दे, इनके सर पे भी कोई हाथ रखे, कभी इनको गले लगा के तो देखो कितना दर्द है। कभी इनको, इनका जो कंधा है ना, अपना कंधा, इस कंधे पे जरा इनका मुंह तो रखो। आपका लाख रुपए में गुजारा नहीं होता, होता है जी? बोलिए, आपका घर लाख रुपए में चलता है, महीने में 50,000 में चलता है। तेल आपके लिए बढ़ा, इनके लिए नहीं बढ़ा। महंगाई आपकी हुई है, इनके लिए नहीं हुई। तो भाई बात बहुत लंबी हो गई, मैं अपनी बात को समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। पहला ईमान बनाएं कि हमने कुरान का मुआवन बनना है। अब देखो, सारे लोग हाफिज नहीं बन सकते, सारे लोग कारी नहीं बन सकते, मगर मुहाफिज तो बन सकते हैं। जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से, आपका जज्बा ठंडा हो गया है। मुहाफिज तो बन सकते हैं। अल्लाह के कुरान पे बेहतरीन ईमान की इलामत यह है कि जहां कुरान वाले हों, कुरान पढ़ने वाले हों, पढ़ाने वाले हों, आपको अच्छे लगे, आपको उनसे प्यार हो, आप उनका साथ दें। बाहर आप लोगों की मुखालफत क्यों नहीं करते? इनकी मुखालफत क्यों है? दाढ़ी की वजह से, पगड़ी की वजह से, कुरान की वजह से। ये दुश्मनी बराह रास्त मेरे साथ तो नहीं है ना। मैं तो आज इस मस्जिद को छोड़ूंगा, कल कहीं और चला जाऊंगा। ये दुश्मनी तो बराह रास्त फिर अल्लाह के कुरान के साथ। दोस्ती करेंगे इंशाल्लाह, तावन करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। देखो, कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान सहाबा ने भी पढ़ा है। मैं एक जुमला कहा करता हूं, कुरान पढ़ो सहाबा और अहले बैत की तरह। किसकी तरह? सहाबा और उन्होंने कुरान पढ़ा, पूरी दुनिया में छा गए। हमने कुरान पढ़ा, हम वहीं बैठे हुए, बल्कि दिन पर दिन नीचे जा रहे हैं। कुरान पढ़ो सहाबा की तरह। किसकी तरह? हाथ खड़ा करके कहते हैं, किसकी तरह? जोर से, जोर से, किसकी तरह? कुरान पढ़ो अहले बैत की तरह। किसकी तरह? आले रसूल की तरह, हजरत हुसैन की तरह, हजरत हसन की तरह, हजरत फातिमा की तरह। अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ने लगे, पहला दिन है ईमान लाए। किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हैं? कहा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं। किसने कहा है? रसूलुल्लाह ने कहा है। क्यों कहा है? कहा मेरी ड्यूटी है, जितना कुरान उतरता है वो रोजाना पढ़ूं। पहले दिन 6 बंदों को लेकर हुजूर के पास आ गए। हुजूर ने पूछा अबू बकर इन 6 बंदों को क्यों लाए? फरमाया या रसूलल्लाह, ये आज दिन का जो कुरान उतरा आपने मुझे पढ़ाया, मैंने तिलावत की, उस तिलावत की बरकत लेकर आपके पास आया हूं। कहा क्या हुआ? कहा ये लोग मुझसे कुरान सुना मेरी दुकान पे बैठ के, और मुझे कहते हैं हमने भी पढ़ना है। मैंने कहा पहले रसूलुल्लाह के पास चलो, उनसे पहले कलमा पढ़ो, फिर कुरान पढ़ो। और हजरत उमर ने कुरान पढ़ा। कैसे पढ़ा? ईमान लाए तो बहन से कुरान सुनकर, जिंदगी गुजारी तो हाकिम कुरान बनकर, और शहीद हुए तो मुसल्ला रसूल पे शहीद कुरान बनकर। हजरत उस्मान ने कैसे कुरान पढ़ा? ईमान लाए हजरत अबू बकर से कुरान सुनकर, सामे कुरान बनकर, जिंदगी गुजारी कारी कुरान बनकर। आपकी सुभान अल्लाह कम नहीं होनी चाहिए। जिंदगी गुजारी कारी कुरान बनकर, हुकूमत की नाशर कुरान बनकर, शहीद हुए शहीद कुरान बनकर। और हजरत अली कैसा कुरान पढ़ते थे? आहा सुभान अल्लाह। किसका नाम से जुबान पे आ गया? अली का। अली का, अली दुनिया अली दी है, अली की पैरवी दी है, अली का दीन वली दी है, अली का दीन ही दी है। अली खुशबू तारा, अली दिलदार दिलदारा, अली शाह नुगू सारा, अली दिलदार दिलदारा। अली कुरान कैसे पढ़ते थे? सुबह घर से निकले, कुरान शुरू किया, शाम को पहुंचे, फातिमा तुज़्ज़हरा के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक देने से पहले कहते हैं मिनल जिन्नति वन नास, फिर दरवाजा खटखटाया। और हजरत हसन ने
जहर का खंजर जब खाया ना तो आंखें बंद करके जितनी तकलीफ होती गई कुरान पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा हसन आप इस हाल में कुरान पढ़ रहे हैं? कहा जूं जूं मैं कुरान पढ़ता हूं जहर का असर कम होता है। और हजरत हुसैन को किसी ने देखा मैदान करबोबला में। मैदान करबोबला में क्या था? शाह सवारे करबोबला, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, हजरत फातिमा ज़हरा का जिगर मैदान करबला में थके हुए जर्नेल की तरह, हाथों में बच्चों का खून है, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। अहले बैत अतारे रसूल बिखरे पड़े हैं। कहीं हजरत हसन के बच्चे, कहीं हजरत अली के बेटे, कहीं अबू बकर बिन अली की लाश, कहीं उमर बिन अली की लाश, कहीं उबैदुल्लाह बिन अली की लाश, कहीं मुस्लिम बिन अकील के बच्चे, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। रसूलुल्लाह का खून बिखरा हुआ है। किसी ने हजरत हुसैन को देखा कि वो सजदे में सर रखकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो किसी बंदे ने जाकर करीब होकर कहा हुसैन आप इस हाल में भी कुरान पढ़ रहे हैं? तो ये जुमला आपके लिए काफी हो जाना चाहिए जो हजरत हुसैन ने जवाब दिया, मेरे बस में हो तो मैं हर मस्जिद के अंदर, हर गांव के बाहर बड़े बड़े बोर्ड पर लिखकर ये बात लिखवा दूं। हजरत हुसैन कहते हैं लोगों मुझे क्या हुआ, आज मैं क्यों कुरान छोड़ूं? मेरे नाना मुस्तफा ने ताइफ की वादी में कुरान पढ़ा है। मेरी नानी खदीजतुल कुबरा ने मेरे नाना की मरहम पट्टी करते हुए कुरान पढ़ा है। मेरे अब्बा अली ने खैबर में कुरान पढ़ा है। और मेरी फातिमा ज़हरा मेरी माँ ने चक्की पीस के कुरान पढ़ा है। मेरे भाई हजरत हसन ने जहर का खंजर खा के कुरान पढ़ा है। मुझे क्या हुआ कि मैं कुरान छोड़ दूं? तो किसी शायर ने जब हजरत हुसैन की इस मंजर कशी को देखा तो बड़े प्यारे जुमले कहे। कहा पढ़ो हरदम दुरूदिन पर लियाकत हो तो ऐसी हो, पढ़ो हरदम दुरूदिन पर लियाकत हो तो, पढ़ो हरदम दुरूदिन पर लियाकत हो तो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो। सर सजदे में रखकर हुसैन ने यूं सुनाया कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान। तिलावत हो तो, तिलावत हो तो, तिलावत हो तो, पीछे वाले तिलावत हो तो, कलाम हो तो, किरात हो तो। तावन करेंगे इंशाअल्लाह। इस मदरसे को मौलाना साहब ने बड़ा प्यारा ऐलान किया, यह मदरसा किसी तंजीम का नहीं है, यह मदरसा किसी पार्टी का। और अब जरूरत इस बात की है, शऊर इतना आ जाना चाहिए कि हमें पार्टियों से निकल जाना चाहिए। जब काफिर ने हमें मारना है तो वो नहीं देखना ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है। और अब तो कुफर के सामने जरूरत भी इस बात की है कि हम एक हैं। क्या है? बाकी ये घर में भी 4 भाई अलग अलग होते हैं, 3 भाई अलग अलग होते हैं जी। तो हम भाई अलग अलग हैं, कुछ हमारे बरेलवी भाई हैं, कुछ हमारे देवबंदी भाई हैं, कुछ अहले हदीस भाई हैं। मैं एक मतलब पीटीवी पे बैठा हुआ था, तो आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। मुझसे वो वहाँ एक एंकर थी, उसने पूछा राबिया नम ने, मुफ्ती साहब आपका मसलक क्या है? मैंने कहा जी मुसलमान हूँ। कहते नहीं नहीं आप देवबंदी हैं? मैंने कहा नहीं। आप बरेलवी हैं? मैंने कहा नहीं। तो आप अहले हदीस हैं? आप तो वो नहीं लग रहे। मैंने कहा नहीं, मैं अहले हदीस भी नहीं हूँ, देवबंदी भी नहीं हूँ, बरेलवी। कहते फिर आपका मसलक क्या है? मैंने कहा जो सहाबा का था, जो सहाबा और अहले बैत का था। सहाबा और अहले बैत देवबंदी थे तो हम देवबंदी हैं, सहाबा और अहले बैत बरेलवी थे तो हम बरेलवी हैं, वो अहले हदीस थे तो हम वो क्या थे, ये सबको पता है ना। तावन करेंगे, इस खूबसूरत इदारे को आबाद फरमाएंगे, इनके लिए दुआएं करेंगे, जानी माली तावन करेंगे। और सबसे पहला तावन इनको बच्चे देंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वमाली ना दुआ किसी बुजुर्ग को लो करवाओ जी। वो रात को बड़ी प्यारी बात सुनाई मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सालस ने। उन्होंने कहा कोई बंदा दूसरे से कह रहा था यार इथे बंदा ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा जिथे बंदा ही कोई नहीं है तू खुद ही बंदा बन जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हम्द शाकिरीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। एक करीम व रहीम रब इस महफ़िल को जो कुरान से निस्बत रखती है,
ए रहीम करीम रब, इस मजलिस को जिसमें 6 बच्चों ने 7 बच्चों ने कुरान करीम की तकमील की है, ए रहीम करीम रब, जिस महफ़िल की निस्बत तेरे पाक कलाम से है, इस महफ़िल की बरकत से या अल्लाह तू हमारे वालिदैन, असातिज़ा इकराम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस पूरी मजलिस को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमा दे। या अल्लाह ये जितने उठे हुए हाथ हैं, स्टेज पर उलमा इकराम हैं, मजमे के अंदर बूढ़े सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोग हैं, ए अल्लाह ए रहीम करीम रब, इनके दिलों में जितनी हाजतें हैं, तमन्नाएँ हैं, आरजुएँ हैं, आज के इस इदारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सालाना प्रोग्राम की बरकत से या अल्लाह सब की ज़रूरियात को गैब के ख़जानों से पूरा फरमा दे। या अल्लाह गैब के ख़जानों से पूरा फरमा दे। या अल्लाह जिन बच्चों को आज हिफ़्ज़ मुकम्मल करने की तकमील का मौका मिला, ए रहीम करीम रब, इस सआदत के साथ इनको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे, कुरान का बाअमल बना दे, आमिल बना दे। या अल्लाह इस इदारे का फैज़ पूरी दुनिया में जारी व सारी फरमा दे। या अल्लाह इस इदारे का फैज़ पूरी दुनिया के अंदर चलाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। या अल्लाह मौलाना अहमद साहब, मौलाना अनीसुर रहमान साहब की इन मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को, जद्दोजहद को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस मजमे में जो तेरा सबसे नेक बंदा है, चाहे वो कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा है, या अल्लाह स्टेज की जीनत बने इन उलमा इकराम में से कोई है, या कोई छोटा सा बच्चा है, ए अल्लाह उसकी आमीन की बरकत से ये जितने उठे हुए हाथ हैं, ए मौला सब की उठे हुए हाथों को, आमीन को, इनके वजूद को अपनी बारगाह में मुस्तजाबुद दावात बना दे, अपनी बारगाह में मुस्तजाबुद दावात बना दे। या अल्लाह इस इलाके के जितने लोग दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों को इस इदारे की बरकत से, इस महफिल की बरकत से रोशन फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। ए अल्लाह बिलखुसूस मेरे इस मुल्क के हाल पर रहम फरमा दे, इस मुल्क के हाल पर रहम फरमा दे। इस मुल्क के जो अहम लोग हैं, या अल्लाह बिलखुसूस उलमा इकराम, दीनी मराकिज़, मसाजिद, खानकाएँ, उनकी कामिल हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जो लोग कुरान से, कुरान वालों से, दीन वालों से मोहब्बतें करते हैं, उनके घरों में बरकतें नसीब फरमा दे, कुरान और सुन्नत की रौनकें रानियां नसीब फरमा दे। ए रहीम करीम रब, जिंदगी ज़्यादा गुजर गई, थोड़ी रह गई, ए अल्लाह जितनी बाकी रह गई अपनी फर्माबरदारी में गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह जितना गुनाहों का बोझ या अल्लाह गर्दन पर है, कंधों पर है, ए अल्लाह हमारे इन नाकारा वजूदों को या अल्लाह इन गुनाहों के बोझ से, अपनी नाफरमानी से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह तू कितना करीम है, कितना रहीम है, कितना तू प्यार करने वाला है। या अल्लाह जितनी नाफरमानियां हमने तेरी की हैं, अगर दुनिया में हम किसी अपने वाकिफकार की, रिश्तेदार की, भाई की, चौधरी की, दोस्त की या इलाके में किसी की करते, या अल्लाह वो हमें किस हद तक रुस्वा करता, कितना जलील करता। या अल्लाह तूने आज तक निवाला बंद नहीं किया, गुर्दों का मरीज नहीं बनाया, दिमाग का मरीज नहीं बनाया, हवा बंद नहीं की, सांस बंद नहीं किए। ए अल्लाह तूने पर्दा पोशी फरमाई है, इस पर्दा पोशी के अंदर ए अल्लाह तू हम सबको मुआफ फरमा दे। ए अल्लाह नहीं माफ करना तब भी मुआफ फरमा दे। या अल्लाह तेरे प्यार के मुतल्लिक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है कि अल्लाह वो है कि दरख्त से एक खुशक पत्ता गिरता है, वो भी अल्लाह के इल्म में होता है। या अल्लाह रोजाना लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरख्तों से या अल्लाह अरबों खरबों पत्ते गिरते हैं, अगर वो खुशक पत्ता आपके इल्म में है तो या अल्लाह ये तो सारे तेरे बंदे हैं। या अल्लाह इतने बंदे इकट्ठे होकर किसी चौधरी के डेरे पे चले जाएं, किसी एमएनए के पास जमा हो जाएं, या अल्लाह वो भी बात सुन लेगा। आप तो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करने वाले हैं। आप ही का ऐलान है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, पलट के आ तेरा रब बड़ा करीम है। या अल्लाह लोगों के हाल पे ना छोड़ना, या अल्लाह किसी के हाल पे ना छोड़ना। लोग बहुत बुरा रुस्वा करते हैं, जलील करते हैं, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे। या अल्लाह मौत तो आनी है, एक्सीडेंट की मौत से, जिल्लत की मौत से, रुसवाई की मौत से, ब्रेन हेमरेज की मौत से, गुर्दों और फेफड़ों के फेल हो जाने की मौत से, हार्ट अटैक की मौत से। ए अल्लाह तू हम सबको अपनी पनाह नसीब फरमा दे। दुनिया आखिरत की सारी जिल्लतों से, रुसवाइयों से, टेंशनों से अपनी पनाह नसीब फरमा दे। ए अल्लाह ये जो उठे हुए हाथ तेरे सामने हैं, इनको बार बार तू अपने दरबार में उठने की तौफीक नसीब फरमा दे अपनी जात से। या अल्लाह तू हमेशा लंबी 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 तन्हाइयों में उठ कर दुआएं मांगने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह तू जब भी मौत देना, या अल्लाह तू दीन के लिए, नामूस रिसालत के लिए, अबू बकर सिद्दीक की जूतियों के लिए, हजरात नामूस सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम की इज्जत व अजमत व नामूस के लिए ए अल्लाह शहादत की मौत मुकद्दर फरमा दे,
शहादत की मौत मुकद्दर फरमा दे। या अल्लाह जब मौत का वक़्त आए तो तू मौत को ऐसा बनाकर भेज कि उसे आना अच्छा लगे, हमें तेरे पास जाना अच्छा लगे। या अल्लाह कोई सवाल नहीं है, बस अपनी कब्रों से उठें। या अल्लाह सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम तेरे सहाबा और तेरी औलाद ये कह दे, या अल्लाह ये हमारे गुलाम हैं, या अल्लाह ये हमारे नौकर हैं, या अल्लाह ये हमारी औलाद हैं, या अल्लाह ये हमारे बच्चे हैं, हमारे नाम पर मरकर आ गए। या अल्लाह जो इस नाम पर पहले कब्रों में उतर गए, अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। या अल्लाह हाज़रीन में जितने लोग हाथ उठाकर बैठे हैं, उलमा हैं, कुर्रा हैं, हुफ़्फ़ाज़ हैं, ये ताज़ा ताज़ा हाफिज़ कुरान है, इन हाथों की बरकत से या अल्लाह सबकी झोलियों को मामूर फरमा दे, सबकी झोलियों को मामूर फरमा दे। या अल्लाह आज के मजमे में किसी को महरूम न फरमा, या अल्लाह किसी को महरूम न फरमा। या अल्लाह जितनी ज़रूरतें हैं, या अल्लाह पाकिस्तान के हमारे मुल्क के बजट में कमी है, तेरे बजट में तो ऐसे खजाने हैं जो अभी तक खुले नहीं है। या अल्लाह सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे, या अल्लाह सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए, बहुत सारे लोगों ने, वालिदैन ने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह उनको नेक सालेह दीनदार रिश्ते नसीब फरमा दे। या अल्लाह जिनके रिश्ते हो गए, या अल्लाह उनको आपस में घरों में मोहब्बत नसीब फरमा दे, प्यार नसीब फरमा दे, बर्दाश्त की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह बहू को बेटी समझने की तौफीक नसीब फरमा, सास ससुर को वालिद समझने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम हर एतबार से अपनी पर्सनालिटी का ज़ाहिरन में बड़ा ख्याल करते हैं, खुशबुएं लगाते हैं, कपड़ों को कलफ लगाते हैं, अच्छे कपड़े ब्रांड के जूते पहनते हैं, लेकिन या अल्लाह दिलों में बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, अना है, हुब्बे जा है, तकब्बुर है, गुरूर है। अल्लाह गंदगी से भरे हुए इस वजूद में गुरूर का क्या काम है? अल्लाह इन बीमारियों से पाक फरमा दे। या अल्लाह मुंह पे हाथ ना फेरें, पहले पाक फरमा दे। या अल्लाह हमें तमाम गुनाहों से पाक फरमा दे, अयूब से पाक फरमा दे। या अल्लाह हमारी जितनी मासियतें हैं उनसे पाक फरमा दे। या अल्लाह कम मांगे ज्यादा नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस इदारे की तामीरात से लेकर इसके मतबा तक, तनहाओं तक जितनी ज़रूरियात है गैब के ख़जाने से पूरी फरमा दे। या अल्लाह जो 1 रुपये इस इदारे पे खर्च करता है, एक एक अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, या अल्लाह उसकी नस्लों के लिए हलाल रिज़्क़ के फैसले फरमा दे, हलाल रिज़्क़ के फैसले फरमा दे। या अल्लाह जो इनको छुप छुप कर देता है, या अल्लाह तू भी रात की तारीकी में इनको देने के फैसले फरमा दे, छुपे हुए खजानों से देने के फैसले फरमा दे। या अल्लाह उनकी औलादों को चमका दे। या अल्लाह कम मांगे ज्यादा नसीब फरमा दे, जो नहीं मांग सके वो भी नसीब फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। आमीन 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 आमीन। तमाम मेहमान खाना खाकर जाएं और आधे घंटे के बाद नमाज जमात के साथ होगी, जमात के साथ नमाज पढ़ें। तीसरा ऐलान ये है कि औरतें यहाँ से जाएंगी तो पहले औरतों को जाने देना, फिर आप जाना। उनका खाना भी तकसीम होने लगा है, आपको भी खाना तकसीम होने लगा है। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आप खाना खाएं, हर एक के लिए खाना बनाया है, आप मुनज़्ज़म तरीके से आप बैठें। और तीसरा ऐलान ये है कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ने के लिए मौलाना अहमद साहब के घर भेजा करें। वहाँ उनकी बेगम, उनकी ज़ोजा पढ़ाती है, आप अपनी बच्चियों को वहाँ पढ़ाने के लिए भेजा करें।